नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 27 सितंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम लोग देख लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। हम लोग बात करेंगे उत्पाल बिल, जिसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जा रहा है, राइट। सो आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक प्रोसेस में है जिससे ये पूरा उत्पाद बिल को फाइनली, जो कि ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में है, उसको कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाए। उत्पाद बील मतलब काइंड ऑफ लेक, ये वेटलैंड है, राइट। और ये एक इतना इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इनफैक्ट बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है ना, उन्होंने इस रीजन को तो इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित भी करके रखा गया है। अब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी अगर कोई भी रीजन को इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित करती है तो यस, उसकी इम्पॉर्टेंस जो है ऐसे ही बर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स ले लो, बर्ड वॉचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उत्पाद बील कहा जा रहा है लोअर आसाम में वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल लेक्स है ये उत्पाद बील, जो क्या ऑफ कोर्स ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इट इज़ वाइडली नोन फॉर इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। वो आप इनके यहाँ पे वैरायटी ऑफ फिशेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे को वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखने को मिलेंगी, राइट, जैसे एडजटेंट स्टॉक, विस्लिंग टील, किंग फिशर और भी बहुत सारे एन नंबर ऑफ न्यू वाटर प्लांट्स भी आपको इस रीजन में देखने को मिलेंगे। सो यस, उत्पाद बिल को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाने वाला है। कंजर्वेशन रिजर्व की अगर बारे में बात करें तो यस, कंजर्वेशन रिजर्व होता क्या है। देखो, कोई भी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के आजू बाजू वाला जो रीजन है ना, जो कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया हुआ रहता है, उस रीजन को हम लोग कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करते हैं। मेन इसका एम क्या है, या तो उस रीजन का लैंड को हमें कंजर्व करना है, या तो उस रीजन का सी हमें कंजर्व करना है। इस केस में क्या, उस रीजन के लेक को ऑफ कोर्स, एंड यस, वहाँ पर जो फौना एंड फ्लोरा एंड फौनल प्लांट्स है उसको भी कंजर्व करना है। और कंजर्वेशन रिजर्व अगर कोई भी रीजन को घोषित किया जाता है ना बाई स्टेट गवर्नमेंट, उस रीजन में एक कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाता है, राइट, जिसका काम ही होता है दैट यस, इस कंजर्वेशन रिजर्व को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। नाउ क्लियरली यहाँ पे बोला गया एनी प्रॉपर्टी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट मे बी डेजिग्नेटेड एज कंजर्वेशन रिजर्व। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे ना, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकती है आफ्टर डिस्कसिंग इट विद द नियर बाई कम्युनिटीज। सोचो, ये गवर्नमेंट का लैंड है, राइट, यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटीज लोग रहते हैं, राइट। अब इस रीजन को अगर कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व घोषित करना है, देन दे हैव टू टेक, मतलब गवर्नमेंट जो है ना इनसे कंसल्ट करती है, उसके बाद ही करती है, ठीक है। रेसिडेंट्स जो होते हैं कंजर्वेशन रिजर्व का, दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर प्रिविलेजेस। मतलब से फॉर एग्जांपल, इन यहाँ पे कुछ कुछ कंजर्वेशन रिजर्व है, कुछ कुछ आम का पेड़ है, कुछ कुछ लीचू का पेड़ है, राइट। अब अगर ये गवर्नमेंटल लैंड है, पहले भी ये लोग क्या करते थे, यहाँ के आम का पेड़, यहाँ के लीचू के पेड़ से आम लीचू तोड़ते थे, राइट। तो अभी ऐसा नहीं कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया तो इनका ये राइट्स छीन गया। नो 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 नो, ये अभी भी सेम चीज़ कर सकते हैं, राइट। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में अराउंड 0.15% ऑफ टोटल लैंड एरिया है जो क्या कंजर्वेशन रिजर्व में हम देखते हैं, राइट। नेक्स्ट, ऐसे ही जब कंजर्वेशन रिजर्व की बात कर रहा हूँ, जो क्या ऑफ कोर्स जो न्यूज़ में था वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बट और एक टर्म आता है कम्युनिटी रिजर्व। इस कम्युनिटी रिजर्व को भी मैं बात आज इसलिए बतला देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत समय आप कंफ्यूज कर जाओगे अदरवाइज दैट कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व है क्या, क्या वो सेम है। अगर सोचो सेम चीज़ मैं आपको कल बोलूँ ना, तो अगर मैं बोल दूँ हाँ कल तो हमने डिस्कस किया था कम्युनिटी रिजर्व, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, हाँ यार शायद डिस्कस किया होगा। तो इसीलिए ये नाम ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है, से फॉर एग्जांपल एक रीजन में आप रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ और भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ये पैच ऑफ लैंड जो है ना हम लोगों का है, और हम लोग अगर चाहते हैं दैट यस दिस शुड बी कंजर्व, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से बात करेंगे और इस रीजन को बचाने के लिए, वहाँ के लोकल फ्लोरा फौना को बचाने के लिए, वहाँ की लोकल कस्टम्स कल्चर और प्रैक्टिसेस को कंजर्व रखने के लिए, है ना, गवर्नमेंट के साथ इस रीजन को डेजिग्नेट किया जा सकता है एज अ कम्युनिटी रिजर्व। इस रिजर्व को भी मेंटेन किया जाता है बाय कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, और स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो डेजिग्नेट कर सकती है द एरिया को एज अ कम्युनिटी लैंड बाय नोटिफिकेशन। मतलब देखिए, वहाँ के जो लोगों हैं ना, जो भी पर्सनस वहाँ कंसर्न है जो कि उस रीजन में रहना है, उनको बात करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनली स्टेट गवर्नमेंट उनके कंसल्ट करके एक रीजन को कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर सकती है। नाउ कम्युनिटी रिजर्व में
कोई भी आप लैंड एक बार अगर घोषित कर दिया गया ना, लैंड यूज़ को चेंज नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल उस लैंड यूज़ को ऑथोराइज किया जाए बाय ए रिजोल्यूशन, जिसको अप्रूव किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज ये मैनेजमेंट कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। अगर दोनों उसको अप्रूव करती है उसके बाद ही उस लैंड में अगर कुछ चेंजेस लाना हो तो लाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आशा करता हूँ ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डीप इंसाइट्स आपको डाला होगा कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस के बारे में, क्योंकि इंडिया ने अचीव किया एक सिग्निफिकेंट सैनिटेशन माइलस्टोन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2, जिसके तहत 75% जो विलेजेस हैं ना देश के, उनको अभी ODF प्लस घोषित कर दिया गया। नाउ ये ODF प्लस क्या है? ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, द ओपन डेफिकेशन फ्री हम लोगों ने पहले तो सुना था, बट ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ये है क्या? देखो ऐसे बहुत टर्मिनोलॉजीज आते हैं तो देखते हैं। ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री क्या होता है? इसका मतलब अगर कोई भी सिंगल पर्सन, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन आर फाउंड डेफिकेटिंग इन ओपन, राइट, अगर ओपन आसमान के अंदर अगर इफ दे आर फाउंड डेफिकेटिंग देन दैट विलेज विल नॉट बी ओपन डेफिकेशन फ्री। बट अगर कोई भी गाँव में, कोई भी बाहर में अगर अपने अगर डेफिकेशन नहीं कर रहा है देन दैट रीजन विल बी डिक्लेयर्ड एज ओपन डेफिकेशन फ्री। नाउ तो सवाल होता है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस क्या है? ODF प्लस इसकी ये तब होता है जब नो वन इज डेफिकेटिंग इन द ओपन एंड दे आर वेल मेंटेन्ड कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स एज वेल। मतलब ये तो है ओपन डेफिकेशन तो फीचर है ही इसमें, प्लस अगर वहाँ पर पब्लिक और कम्युनिटी टॉयलेट्स भी बनी हुई है प्रॉपरली देन उसको हम लोग ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस। और अभी जो है ना फेज़ 2 में, स्वच्छ भारत ग्रामीण के फेज़ 2 में ये ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस 75% ऑफ द गाँव को ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है। नेक्स्ट एक आता है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस, दैट इज ODF प्लस प्लस। इसका मतलब हर एक कंडीशन ऑफ ODF प्लस तो एग्जिस्ट करे ही, ये वाला कंडीशंस तो एग्जिस्ट करे ही, और साथ ही साथ टॉयलेट में स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ भी अगर अवेलेबल है तो हम उसको ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस स्टेटस देंगे। चौथा है वाटर प्लस, मतलब ऑल द वेस्ट वाटर इज बीइंग ट्रीटेड एज पर CPCB नॉर्म्स बिफोर द रिलीज, है ना। मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के नॉर्म्स के आधार पर जो वेस्ट वाटर्स होता है ना, वेस्ट वाटर्स में क्या होता है? दो काइंड ऑफ वाटर्स होता है, एक होता है ब्लैक वाटर और एक होता है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर कौन से वाटर्स है? जिससे आप हाथ पैर धोते हो वो ग्रे वाटर है। बट ब्लैक वाटर कौन है? वो जो कमोड या फिर पॉटी वाले जो वाटर्स होती है ना, दैट इज़ ब्लैक वाटर। ठीक है, तो CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के कुछ कुछ नॉर्म्स है ना, उन नॉर्म्स के आधार पर वेस्ट वाटर को ट्रीट किया वहाँ पर किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो दैट रीजन विल बी वाटर प्लस स्टेटस, राइट। अच्छा, अब इस न्यूज़ में आता है दैट द अचीवमेंट जो किया गया है 75% ऑफ विलेजेस जो है ये ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस इसको जो मिल गया है, इसके तहत कहीं ना कहीं इंडिया का जो पहले से कमिटमेंट था दैट हाँ हम लोग सैनिटेशन और हाइजीन पर ध्यान देंगे, वो कहीं ना कहीं हमको देखने को भी मिल रहा है। यस, एंड सेवरल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैड अचीव्ड 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने ये स्टेटस ऑलरेडी अचीव किया है, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नागर हवेली, दमन दीव, कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम, इन्होंने ऑलरेडी ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल विलेजेस यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप है। और स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 2 ग्रामीण का एम ही है दैट 2025 तक, जी हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, 2025 तक हर एक विलेज ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस हो जाए, राइट। चलो अब आता है हम लोग इंडिया यूनाइटेड नेशंस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के बारे में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया और यूनाइटेड नेशंस ने जॉइंटली लॉन्च किया है ये इंडिया UN कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। इसका एम क्या है? इसका एम यही है दैट देखा जा रहा है दैट इंडिया का डेवलपमेंट बहुत तगड़े तरीके से हो रहा है, तो इस कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव के तहत इंडिया जो है ना अपने डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस
अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपर्टाइज शेयर करेगी अपने पार्टनर्स कंट्रीज़, वैसे कंट्रीज़ जो क्या ग्लोबल साउथ में लाई कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ वैसे कंट्रीज़ होते हैं जो कि अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग स्टेज में होता है, राइट। तो अब अगर हम हमने जो भी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी में जिसमें त्रुटियां आ रही है या फिर कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम अगर है, वो सब कुछ अगर उनको सिखा दे तो क्या होगा दैट हम लोग जो गलती कर रहे हैं वो लोग वो गलती फ्यूचर में ना करेंगे, है ना। समझ लो, इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली इंडिया का एक सॉफ्ट पावर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वही बोला गया दैट ये जो इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है, ये बिल्ड अप करता है अपॉन द इंडियाज एक्सटेंसिव कॉपरेशन इन द डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग विद द पार्टनर कंट्री। और ये इनिशिएटिव ऑपरेशनलाइज करेगा द डेवलपमेंटल रिलेटेड गोल्स ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, जिसमें G20 एक्शन प्लान ऑन फॉर एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको तो फोकस किया ही जा रहा है, बट साथ ही साथ बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये सब क्या है, इंडिया का अभी जो प्रेसिडेंसी इंडिया ने संभाला था उसमें क्या यही सब तो दिया हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव करे, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सेट, तो यही सब चीज़ों के बारे में ही बोला गया दैट इन सब चीज़ों को करते करते ही जो भी चीज़ें, ये भी तो एक डेवलपमेंट का प्रोसेस ही ना है, डेवलपमेंट का पार्ट ही ना है। अगर आप सस्टेनेबली डेवलप कर रहे हो अलग अलग सेक्टर्स में, है ना, अगर आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करो वो भी तो एक डेवलपमेंट ही चीज़ है जो कि देश में हो रहा है, राइट। उसके सब चीज़ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गैलेक्टिक टाइड्स के बारे में। गैलेक्टिक टाइड्स दे आर सिमिलर टू द टाइड्स जो कि अर्थ के ओशन में हमें देखने को मिलता है, बट इनकी जो स्केल होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज, बहुत बड़े एरिया में ये फैलती है। एंड दे आर कॉज्ड बाई वॉट, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, जो क्या विद इन द गैलेक्सीज हमको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इंटरेक्ट करते हैं। स्टार्स ले लो, गैस क्लाउड्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है, सो इसीलिए एक टाइड्स क्रिएट होता है आकाश गंगा, या फिर आप बोल सकते हो दैट स्पेस में। इसी टाइड को हम लोग गैलेक्टिक टाइड का हम लोगों ने नाम दिया, राइट। सो ये टाइडल फोर्सेस जो है अनडाउटेडली एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है इन इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज। मतलब हमारा जो अर्थ का इवोल्यूशन हुआ था कहा जाता है उसमें भी प्रोबेबली गैलेक्टिक टाइड्स का एक रोल हुआ होगा शायद जियोलॉजिकल पास्ट में, राइट। दे कैन ऑल्टर गैलेक्सी का स्ट्रक्चर बाय क्रिएटिंग फीचर्स जैसे टाइडल टेल्स, ब्रिजेस, स्टिमुलेटिंग स्टार फॉर्मेशन एंड डिसरप्टिंग स्मॉल स्टार सिस्टम। मतलब ये देखो ये क्या है, ये वेव्स है, ये टाइड्स हैं जो क्या स्पेस में होती है। इनकी कैपेसिटी होती है दैट यस ये डिसरप्ट भी कर सकते हैं स्मॉल स्टार सिस्टम को, या फिर लॉन्ग टर्म में ये गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर्स को भी चेंज करने के कैपेबिलिटीज़ हैं इन गैलेक्टिक टाइड्स में। गैलेक्टिक टाइड्स इवन इन्फ्लुएंसेस हाउ नेबरिंग गैलेक्सीज शुड इंटरेक्ट विथ ईच अदर। सोच रहे हो, क्योंकि ऑफ कोर्स इतना बड़ा टाइड अगर आएगा तो यस इट इज़ द काइंड ऑफ, देखो ये टाइडल शेप का ही तो लगता है ना, लग रहा है ना, देखो देख रहा हो ऐसा लग रहा है ना। तो टाइडल गैलेक्टिक टाइड्स ऑल्सो इम्पैक्ट सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। मतलब इनकी इम्पैक्ट जो है स्पेस में जो इवेंट्स हो रही है सब में हो सकती है इन जनरल अगर बोला जाए तो, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट द गैलेक्टिक टाइड्स। नेक्स्ट हम लोग और बात करेंगे एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। 19th एडिशन जो है एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का वो सितंबर 25 से अक्टूबर 8 तक होगा। एंड यस इसके बारे में अगर बात करें, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास ये एक मिलिट्री लेवल एक्सरसाइज है जो क्या इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी एक साथ करती है। देखो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन आर्मी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। और मैं आपको इसके साथ ये भी रिक्वेस्ट करूँगा दैट इंडियन आर्मी यूएसए की आर्मी क्या क्या प्रैक्टिस एक साथ कर रही है, इंडिया फ्रांस क्या क्या कर रहा है, राइट, इंडिया चाइना क्या क्या कर रहा है, ये सब कुछ आपके पास कहीं ना कहीं इसके होने चाहिए, राइट, इंफॉर्मेशंस। एक्सरसाइज अनडाउटेडली फीचर करेगा कमांड लेवल पोस्ट एक्सरसाइज एज वेल एज एक्सपर्ट एकेडमिक डिस्कशंस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स। एंड यस इसमें बात भी बोली जाएगी दैट लॉजिस्टिक कैजुअलिटी मैनेजमेंट कैसे किया जाए अगर कोई भी ऑपरेशन इवैक्यूएशन या फिर इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें मेडिकल एड की ज़रूरत है, तो इस टाइप की चीज़ें हाई ऑल्टीट्यूडनल एरिया में कैसे कैरी फॉरवर्ड करें, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में कैसे कैरी फॉरवर्ड करें, ये सब कुछ इस साल का जो युद्ध अभ्यास है उसमें हमारा टॉपिक होने वाला है, राइट। सो इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू सेट ऑफ करंट अफेयर्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।